जीवन संभव है? नहीं। तो जब जीवन ही संभव नहीं है तो आज कहीं ना कहीं ये वही मानधाता पर नर्मदा पुत्र बैठे। आज हमने उन्हीं का आह्वान किया। हमारा साधना ओंकारेश्वर में हमारा बड़े परिवार से था कि नहीं, सभी परिवारों को उद्गम से लेके भरूच तक सब परिवारों को बुलाया जाए। जैसे परिवार में मांगलिक उत्सव होता है या कोई संकट या विघ्न बाधा आती है तो पूरा परिवार जो है थोड़ी देर के लिए इकट्ठा हो जाता है कि भाई परिवार की समस्या का समाधान कैसे होगा, परिवार का अस्तित्व इससे है। ऐसे ही वो नर्मदा परिवार जो कई जिले में है, उन जिलों को यदि हम बोले महाराष्ट्र भी आता है, गुजरात भी आता है और मध्य प्रदेश भी आता है। ये तीन राज्य का गहरा संबंध महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का है। हमारी सिर्फ प्रार्थना है, कभी कभी हमें स्वर मिलता है जब हम आसन से बैठते, अरे भाई आज 28 तारीख है, शाम को 6 बजे गाड़ी है, हमें अभी निकलना है, जल्दी जल्दी हो जाए। नहीं, ये कार्यशाला ये औपचारिकता के लिए नहीं, हमारी प्रार्थना है। ये किसी ज्ञानी ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है, ये आमंत्रण ये उस प्रेमी का है जो 24 माह से जो है इस जल और मिट्टी में, उस पेड़ और पहाड़ों से अपना जीवन जीता है। ये आमंत्रण उस प्रेमी का, उस भाव का है। इसीलिए औपचारिकता मत करना। बहुत सारी कार्यशाला होती है, बहुत सारा चिंतन होता है, लेकिन ये चिंतन जीवंत प्रामाणिक सत्य के समक्ष है और हम आह्वान भी करते हैं, हम उसको व्यवस्था भी देने के लिए तैयार हैं कि वो रहे 24 घंटे दिन और रात, वो मेरे साथ संग चले और देखे इस असाधारण विश्व की विरासत को, वो देखे इस असाधारण धरोहर को, वो देखे नर्मदा की मिट्टी को, वो देखे वो नर्मदा के जल को, वो देखे इन पहाड़ों को, वो देखे इन पेड़ों को। कारण विश्व के अंदर इस असाधारण शक्ति की महत्वता को और महिमा को भी रखना। कारण जब तक उसकी महत्वता को हम जान नहीं पाएंगे तब तक उसका संरक्षण और संवर्धन हम कर नहीं पाएंगे। विश्व को आमंत्रित करते हैं, ज्ञानी को आमंत्रित करते हैं, हम उसको पूरी व्यवस्था देते हैं, दिन में भी रहे, रात में भी रहे, हमारे साथ चले भी, उठे भी, सोए भी, सब चारों पहर वो देखे, ये देख जल है, ये देख वायु है, ये देख मिट्टी है, ये मिट्टी बोलती है, यहां का कंकर बोलता है। हमने कहा है कि हर कंकर शंकर है, लेकिन ये कंकर कहता है। कंकर, उसको शिव नहीं कहा, उस कंकर को शंकर कहा। क्या कहा? शंकर। तो शिव और शंकर में अंतर क्या है ये समझना पड़ेगा। शिव शाश्वत सनातन जीव जगत ब्रह्मांड में व्याप्त वो सत्य है जिसको हम शिव कहते हैं, ये जानना पड़ेगा। शिव क्या है? जीव जगत ब्रह्मांड में व्याप्त सर्वत्र सनातन वो सत्य है, वो तत्व है। शिव आनंद है, शिव कल्याण है। तो फिर वो कंकर को शंकर कहा। एक भक्त ने प्रश्न किया कि नर्मदा के हर कंकर को शंकर कहते हैं, शिव क्यों नहीं कहते? क्या बोला? क्या बोले? प्रश्न क्या है कि हर कंकर को शंकर कहा है नर्मदा के, शिव क्यों नहीं? तो वो भक्त प्रेमी बड़ी प्रार्थना से वो करता है कि नहीं, मुझे दादा बताओ ये शिव फिर कौन है और फिर शंकर कौन है? तो मैंने उसको बड़ी सहजता से मैंने बोला कि जो जीव में, प्रत्येक जीव में, जगत में, ब्रह्मांड में जो सर्वत्र है, व्याप्त है, सनातन है, स्थित है, वो सत्य, वो तत्व ही शिव है, जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या है वो शिव? क्या है?
जीव में, जगत में, ब्रह्मांड में व्याप्त, सनातन, शाश्वत, स्थित वो सत्य, वो तत्व जिसको हम शिव कहते हैं, वो आनंद है, वो कल्याण है। लेकिन जो कल्याण को करने वाला है वो शंकर है। शंकर कौन हुआ फिर? जो कल्याण को करने वाला है, जो आनंद को देने वाला है, जो ज्ञान को देने वाला है। ज्ञान को देने वाले को शंकर कहा, आनंद को देने वाले को शंकर कहा, कल्याण करने वाले को शंकर कहा। और वो शंकर गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, सिद्ध के रूप में, अवधूत के रूप में ये तट साक्षी है, ये ओंकारेश्वर साक्षी है, ये मानधाता साक्षी है। मानधाता ने, नर्मदा के तट ने शंकर को प्रकट किया है, कंकर में भी और गुरु और आचार्य के रूप में भी। ये वो असाधारण शंकर, ज्ञान को प्रदान करने वाला शंकर, कल्याण करने वाला शंकर, आनंद को देने वाला शंकर, शंकर धर्म को प्रकट करने वाला, धर्म, जीवंत धर्म है शंकर, शंकर, शंकर। तो शिव तत्व है, आनंद है, कल्याण है। लेकिन आनंद और कल्याण को करने वाला वो क्या है? शंकर है। समझ गए? पाठशाला चल रही है ना? और ये दिमाग से हटा देना। ज्ञानी ने आमंत्रण नहीं किया है, मेरी प्रार्थना है। क्या? मेरी प्रार्थना है ऐसे 24 माह, 23-24 माह से, जल से, मिट्टी से, इन्हीं पेड़ पहाड़ों में अपना जीवन जी रहा हूं। आमंत्रण उसका है जीवन को सार्थक करना, सबसे बेहतर जीवन, सबसे व्यवस्थित जीवन जीने की राह, और जीने का ये व्रत है। ये व्रत ही जीवन है। व्रत अलग नहीं है, मुझसे व्रत अलग नहीं, साधना मुझसे अलग नहीं। ये जो व्रत के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं वो व्रत है, निराहार है, नहीं, ये व्रत ही मेरा जीवन है।